हवन यज्ञ हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भीतर भावों की शुद्धि, बाहर वातावरण की शुद्धि। जब हम समर्पण भाव से, हवन नाम है समर्पण का, आहुतियाँ सामग्री के रूप में समर्पित की जाती हैं। और गीता जी ने तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ये संकेत किया ही है। अहम कृतोरहम यज्ञ, 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। चौथे अध्याय का 24वां और 9वें अध्याय का 16वां। यज्ञ का स्वरूप क्या है? तो जब हम भाव बनाते हैं, भाव से मंत्रोच्चार करते हैं, अग्नि क्योंकि परमात्मा का मुख कहा गया है, मुखाद अग्नि रजायते, परमात्मा का मुख है अग्नि, और अग्नि के माध्यम से हम परमात्मा को ही समर्पण कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ देवों का जो आह्वान होता है, देवताओं की संतुष्टि तृप्ति का भी एक माध्यम है। विस्तार का समय नहीं, इसमें बहुत संधान हुए, आज तो विश्व का विज्ञान भी मान रहा है। तो देवों की अनुकूलता का माध्यम भी है यज्ञ। देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यंतो वह, पर उसमें आप करते ही हैं। खुश होंगे जब देवता यज्ञ से, तो देंगे तुम्हें फल मनोवांछित वे। तो देवों की देव तृप्त रहें, संतुष्ट रहें, तो निश्चित उनकी प्रसन्नता वातावरण में व्याप्ति है। देवता दे रहे हैं यज्ञ के माध्यम से। जब हम उनके भाव के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित भावों में व्यापकता आती है। और भी ढेरों ढेरों दिव्य, सबसे बड़ा सैनिटाइज़र है मन की शुद्धि, जब भाव से हम समर्पण करते हैं। और यज्ञ अग्नि का जो धूम होता है, वो धूम भी अपने आप में विकारों को और रोगों की निवृत्ति का माध्यम होता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि हवन की अग्नि सामने तो कहीं एलर्जी और कहीं, वो तो अंदर जाएगी तो अंदर शुद्धि करेगी, बाहर वातावरण है तो बाहर की शुद्धि। मोह बहुत तंग करता है। इस राह में मन तो बहुत लगता है, पर मोह के कारण, देखो जहाँ जहाँ भी मोह है उसे परमात्मा का रूप मानो। मोह निवृत्ति का गीता के अनुसार ही की साधन है। जो कुछ भी है मेरे पास, वो सब आपका रूप है, आपके कारण है, आपकी कृपा है, आपकी इच्छा है, आपकी कृपा, आपकी लीला, आपका दिया हुआ। तो मोह जहाँ भी है वहाँ भी प्रभु को साथ जोड़ो, ईश्वरीय भाव को जोड़ो कि है लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं, यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है। कई बार पीछे के मोह रहते हैं, उसका मत एक ही है साधन, वो सब प्रभु पे छोड़कर वर्तमान में अपने आप को उस भाव में रखें